हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था साइंस, टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करने की उसकी क्षमता लगातार बढ़ी है। वहीं दोस्तों, दुनिया में रक्षा खर्च के मामले में तीसरा बड़ा देश और सशस्त्र बल के मामले में चौथा बड़ा देश भारत एक उभरती हुई संभावित महाशक्ति है। इन सब के बीच भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री इन दिनों भारत को ग्रीन एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यूरोप यात्रा पर गए थे। वहां पर वो 3 देशों जर्मनी, डेनमार्क और फिर फ्रांस यात्रा पर गए। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने ग्लासगो में हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 में 2070 तक कार्बन उत्सर्जन का नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा था, ताकि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लक्ष्य में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सके। गौरतलब है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन उत्सर्जक देश है। वहीं भारत ने 2030 तक एक और लक्ष्य रखते हुए कहा कि 2030 तक हम अपनी एनर्जी जरूरतों का लगभग 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे। वहीं दोस्तों, ग्रीन एनर्जी पर भारत के प्रयासों के परिणाम भी अब सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत इस असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को आखिर कैसे पूरा करेगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के इस ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को पूरा करने में यूरोपीय देश बड़ी सहायता कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, ग्रीन एनर्जी के मामले में जर्मनी दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। वर्तमान में ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करने में उसकी टेक्नोलॉजी अन्य सभी टेक्नोलॉजी से एडवांस्ड, इम्प्रेसिव और अफोर्डेबल है। हालांकि दोस्तों, आज सोलर पैनल बनाने के मामले में चीन दुनिया के शीर्ष देशों में माना जाता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन ने भी सोलर पैनल बनाने की यह तकनीकी जर्मनी से ही प्राप्त की थी और इसमें और अधिक सुधार करके इसे सस्ता कर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल निर्यातक देश बन गया है। तो वहीं अब आप ये सोच रहे होंगे कि चीन अगर इतने सस्ते दामों पर सोलर पैनल निर्यात कर रहा है तो भारत उससे ही क्यों नहीं आयात कर लेता। दरअसल दोस्तों, भारत अपने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर अभियान के तहत चीजों को भारत में ही बनाने पर बड़ा जोर दे रहा है, ताकि वह अपनी खुद की जरूरतों के साथ ही दुनिया की जरूरतों को भी पूरा कर सके। वहीं दोस्तों, अगर बात हाइड्रोजन एनर्जी की करें तो भारत इस पर भी तेजी से काम कर रहा है। हाल ही में भारतीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दुनिया की पहली हाइड्रोजन कार टोयोटा मिराई से संसद पहुंचे। यह कहीं न कहीं भारत के हरित ऊर्जा में प्रयासों को ही लक्षित करता है। वहीं दोस्तों, सोलर एनर्जी के साथ साथ जर्मनी हाइड्रोजन पर भी तेजी से काम कर रहा है। जर्मनी दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क दौरे पर भी गए, जहां पर 5 नॉर्डिक देशों डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड के साथ क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी पर समझौता हुआ है। वहीं दोस्तों, जहां जर्मनी में सोलर एनर्जी और हाइड्रोजन पर हाईटेक टेक्नोलॉजी है, तो डेनमार्क की विंड एनर्जी पर टेक्नोलॉजी दुनिया भर में शीर्ष पर है। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत भले ही दुनिया का बड़ा लोकतांत्रिक देश और एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन अब भी यूरोप के ये छोटे से देश टेक्नोलॉजी और ग्लोबल रैंकिंग के अन्य पैमानों पर भारत से कोसों आगे हैं। ऐसे में दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत 2070 तक अपने नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को पूरा कर लेगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।